नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जगदलपुर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान बस्तर के क्षेत्रवासियों को 2300 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करते हुए 637 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने इस मौके पर आदिवासियों और क्षेत्रवासियों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। वहीं आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल की तरफ से की गई घोषणाओं के तहत बस्तर संभाग के सभी जिला मुख्यालयों में बीएड और डीएड कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इसी तरह शासकीय महाविद्यालय तोकापाल और लोहंटीगुड़ा में भी विभिन्न कार्यक्रमों का जो है आयोजन किया गया और जिसमें कई तरीके की सौगातें जो है वो दी गई है। लंबाई 11 किलोमीटर का निर्माण किया जाएगा। ये दोनों सड़कें ऐसी है कि यदि आपको बोधनी से काकीनाडा जाना है तो दंतेवाड़ा होकर जाना पड़ता है। ये 10 किलोमीटर सड़क बन जाएगा तो आपको दंतेवाड़ा जाने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार मुंडागढ़ से दुलेर दलदली सड़क, पहले उसे उड़ीसा जाना पड़ता था, उड़ीसा से इधर आना पड़ता था। अब ये 11 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा और युवाओं से मैं कहना चाहूंगा, बड़े संख्या में छात्र छात्राएं हैं और जवान साथी हैं। जैसे रायपुर में इंडोर स्टेडियम है, उसी प्रकार से जगदलपुर में भी 100 करोड़ का शानदार इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। धर्मपुरा जगदलपुर में क्योंकि बसाहट इधर अधिक बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पुलिस थाना और भवन निर्माण की स्वीकृति की घोषणा करता हूँ। आदिवासी समाज के रोजगार संवर्धन हेतु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भीमरापाल में ऐसी 7 दुकानों को आदिवासी समाज को आवंटित किया जाएगा। समाज के प्रमुख लोग आए, एक समाज को एक दुकान हम लोग देंगे ताकि वहाँ भी बच्चों को रोजगार मिल सके। भडरी मऊ उर्कुपार कुमार कोलेंग लंबाई 14.5 किलोमीटर, उसका निर्माण। मलेवाई से कपनार तक पक्की सड़क निर्माण 30 किलोमीटर और उसी प्रकार से बालक आश्रम कुरकुम विकासखंड बास्तानार हेतु भवन निर्माण, बालक आश्रम बोधनी विकासखंड लोहाड़ीगुड़ा हेतु भवन निर्माण। जिला न्यायालय जगदलपुर चौक, जगदलपुर का नामकरण भूमकाल चौक के नाम से किया जाएगा। जिला बस्तर में धर्मपुरा में धर्मू महाराज के नाम से प्रवेश द्वार का निर्माण की स्वीकृति की घोषणा करता हूँ। खवाडी नदी में उच्च स्तरीय पुलिया का निर्माण, हाई स्कूल नेतानार व हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन, शासकीय कन्या हाई स्कूल बड़े जिलेपाल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन और मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जो कोटा गांव में बन रहा है उसका नाम मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग इकाई के रूप में जाना जाएगा। इसकी घोषणा मैं करता हूँ। बहुत जल्दी इसका लोकार्पण हम लोग करेंगे। और उसी प्रकार से शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय कोंडागांव का नामकरण प्रमिला देवी नाथ शासकीय आदर्श महाविद्यालय कोंडागांव की भी घोषणा करता हूँ। शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर का नामकरण धर्मदेव कंडरा शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर किए जाने की घोषणा करता हूँ। और अंत में लकेश्वर भाई ने 57 कॉलेज में क्योंकि वहाँ ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होती है, उसे भी पीजी
डिग्री कॉलेज के रूप में शुरू करने की घोषणा करता हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सरगुजा जिले के सीतापुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने 696 हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत 27,000 से अधिक हितग्राहियों को आवश्यक दस्तावेज, सामग्रियों और सहायता राशि के चेक का भी वितरण किया गया। वहीं आपको बता दें कि सीएम ने आदिवासी विकास विभाग के 696 हितग्राहियों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पत्र गोवध विभाग में और हितग्राहियों को प्रस्तावित किया गया। वहीं आपको बता दें कि इससे हितग्राहियों को काफी लाभ मिलेगा। अब खबर रायपुर से है, जहां पर विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय रायपुर के राज्य भवन में आदिवासी गौरव पर्व मनाया गया और इस मौके पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के साथ कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आदिवासियों पर हुए अत्याचार के बारे में बताया कि बीजेपी की 15 साल के कार्यकाल को जिम्मेदार ठहराया है। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने कहा कि आदिवासी भाई बहनों की बलिदान और उनके त्याग को याद में रखते हुए उनकी संस्कृति को आगे ले जाया जा रहा है और उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी संस्कृति देश की संस्कृति है और विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते और साथ ही एक आदिवासी होने के नाते मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज पीसीसी कार्यालय में आदिवासी दिवस मनाया गया। ये सच्चाई है कि पिछले 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बस्तर चल रहा था, आदिवासियों के घर जलाए जा रहे थे, आदिवासियों को पहले गोली मारो फिर उसके ऊपर नक्सली कपड़ा पहना दिया जाता था। वो दिन भी हम भूले नहीं है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज बस्तर से लेके पूरे प्रदेश में आदिवासी सुरक्षित है और आदिवासियों का अपना अधिकार, जल जंगल जमीन जो अपना अधिकार वो आदिवासियों को मिल रहा है। श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे जो कि खुद अनुसूचित जाति से आते, सबका परिवार रहा है और हमारे नेताओं को विशेष लगाव रहा है हमारे आदिवासी बहनों और भाइयों से। जब हम पुरानी तस्वीरें देखते हैं नेहरू जी की, इंदिरा जी की साथ में नाचते हुए तो अत्यंत खुशी होती, क्योंकि इनकी सोच, हमारे नेताओं की सोच, हमारी पार्टी की मूल सोच यही रही कि हम सबको गले लगाकर चलें और यही कारण है कांग्रेस पार्टी की सोच रही। और जब हमारा संविधान लिखा गया तो डॉक्टर अंबेडकर ने और हमारे बड़े नेताओं ने उस समय यही देखा कि कैसे हम सब वर्गों को समान अधिकार दें और अधिकार दिया। अधिकार के लिए वो लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी जो पश्चिम देशों में लोगों ने लड़ी। यहाँ पर हमारी सोच ऐसी कि नया संविधान सबके लिए होना चाहिए। राज्य में आदिवासी गौरव दिवस आयोजन पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि रायपुर मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने विश्व आदिवासी और मूल निवासी दिवस पर राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की आदिवासी, वनवासी, मूल निवासी हितैषी योजनाओं को बंद कर एक बहुत बड़े समुदाय को वंचित कर दिया गया।
सरकार में थी तो हमने आदिवासियों के लिए बहुत सारे काम किए। आपको कुछ काम मैं बताना चाहता हूँ। 2011-12 में हम ही लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 20% आरक्षण जो हमको मिलता था उसको जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण देने का काम किया। प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता जो 2003 में 450 रुपए था उसको बढ़ाकर 2500 रुपए तक हम लेकर गए, और 2500 रुपए ही नहीं, उसके बाद तेंदुपत्ता की क्वालिटी के आधार पर जो बिक्री होती थी उस पर हम बोनस देते थे। ये बोनस की राशि जो है 2500 रुपए से लेकर 13,500 रुपए तक होती थी। तो यदि हम एक आंकड़ा निकालें तो कम से कम हम 4500 रुपए प्रति मानक बोरा में खरीदते थे, और अधिकतम हमारा 15,000 साढ़े 15,000 रुपए तक का प्रति मानक बोरा जाता था। और इसके अलावा हम अपने तेंदुपत्ता संग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देते थे। हम उनको छात्रवृत्ति देते थे। प्रतिभावान छात्रों को जो 10वीं और 12वीं में 75% से ज्यादा हम प्राप्त करते थे उनको हम 15,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि देते थे। बहनों को साड़ी देते थे और जीवन बीमा कराते थे। ये सब सुविधाएं चरण बालू का देते थे। ये सब सुविधाएं कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि किस चीज का गौरव, किस चीज का गौरव वो मनाने जा रही है? क्या सुकमा में हमारे छात्रावास में, आश्रम में जो 6 साल की हमारी छोटी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ उसके लिए गौरव, या फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने 2022 में बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में तो वहां तेंदुपत्ता को वहां के आदिवासी परिवार के लोग पेशा एक्ट के तहत खुद ही बेच रहे हैं। लेकिन इस सरकार में आदिवासी सक्षम न बने, इसलिए जो 13,000 रुपया मानक बोरा में बिकता था, वैसे कई जगह में, जो कई समितियों में देखा गया है 13 रुपया मानक बोरा में बेच दिया गया है उन फसलों को। तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये कांग्रेस के लोग कभी नहीं चाहते कि आदिवासी समाज के लोग आर्थिक रूप से सक्षम बने। यही मैं निरूपण चाहूंगा। एक चीज और कहना चाहता हूं कि बात संस्कृति और संस्कार की आती है। अगर आदिवासी समाज की संस्कृति ही नहीं बची तो आदिवासी समाज आदिवासी नहीं रह जाएगा। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति संस्कार से है, देवी पूजन से है। आज हम लोगों को जिस प्रकार से धर्मांतरित करने के लिए आदिवासी अंचलों में लोगों को भेजा जा रहा है और उसको संरक्षण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध इसलिए कह रहा हूं कि इनके ही कमिश्नर सुरेन साहब से बस्तर में उन्होंने ही इनके मुख्यमंत्री को और राज्य शासन को पत्र लिखा था, सारे कलेक्टर को पत्र लिखा था कि बस्तर अंचल में धर्मांतरण जिस प्रकार से फैल रहा है, आने वाले समय में वर्ग संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। लेकिन इस सरकार कोई नहीं। आपके सम्मुख भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री देवलाल ठाकुर जी और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश श्री विकास मरकाम जी उपस्थित हैं। मैं माननीय विकास मरकाम जी से अनुरोध करूंगा कि आपके पत्रकार वार्ता प्रारंभ करेंगे कि ग्राम सभा जो है वो सर्वोपरि होगी, और कोई भी प्रोजेक्ट आएगा या कोई भी निर्णय होगा तो ग्राम सभा की अनुमति उस पर लेनी होगी। अनिवार्यता थी, उस अनिवार्यता को इस सरकार ने खत्म किया है। क्या इस बात का गौरव? या फिर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे राजनीति में, कैसे राजधानी में पहली बार महिला मंत्री के गाड़ी के सामने हमारे बिलासपुर के युवा नग्न प्रदर्शन करते हैं, और उसके बाद भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। क्या इस बात का गौरव? इस अवसर पर भी प्रदेश के समस्त मूल निवासी भाइयों को, आदिवासी भाइयों को मैं इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में यह दिवस कोई गौरव का दिन नहीं है। यह दिन तो मूल निवासियों पर हुए अत्याचार, बर्बरता और नरसंहार को याद करते हुए उसकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसा संकल्प करने का दिन है। यह दिन तो हमें सरकारों द्वारा प्रदान किए गए संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के पालन करवाने और इन अधिकारों की जानकारी नीचे स्तर तक हमारे जो जनजाति भाई रहते हैं, आदिवासी भाई रहते हैं, उन सभी लोगों तक पहुंचाने का दिन है।
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जारी चर्चा के बीच आज राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि संबोधन पूरा करने के बाद सदन से रवाना हो गए और उसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने भाषण में राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। स्मृति ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने अभद्रता के इशारे किए। उन्होंने कहा कि राहुल सदन से जाते वक्त फ्लाइंग किस का इशारा करके गए और जिसे लेकर कोरबा सांसद के द्वारा जो है पलटवार करते हुए कहा गया कि सांसद स्मृति ईरानी की तुच्छ मानसिकता उजागर होती है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मणिपुर जल रहा है। बीजेपी में इतनी महिला सांसद होते हुए मणिपुर के महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं कहा। इंसान जब किसी भी तरीके से कुछ बोलता है, कभी कभी वो खुशी में ऐसे कर सकता है, लेकिन इसका ये गलत अंदाज नहीं। उनके मन में पाप होगा, इसलिए उन्होंने सोचा कोई फ्लाइंग और किसको देंगे, वो किसको देंगे बताइए। इस तरीके से वो बात कर रही है। ये महिलाओं को पता नहीं क्या हो गया है। इतनी सारी महिलाएं, हम लोग तो 6 महिलाएं हैं सिर्फ संसद कांग्रेस की, तो हम लोग महिलाओं के लिए लड़ते हैं। वो लोग इतनी महिलाएं होकर भी मणिपुर की महिलाओं के बारे में नहीं सोच रही है। कितनी शर्मनाक चीज है। आज 3 महीने हो गए, कोई नहीं गया वहां पर। हमारे यहाँ की जो महिला सदस्य भी गई है देखने के लिए। विश्व आदिवासी दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन वन विभाग के ओकेशनल हॉल में किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रथम पंचायत मंत्री एवं राजिम विधायक अमितेश शुक्ल रहे। वहीं आपको बता दें कि जहां आदिवासी नृत्य और वाद्य यंत्रों से स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री व राजन विधायक अमितेश शुक्ला ने कहा कि देश को आजादी दिलाने में आदिवासी समाज का योगदान अमूल्य है। उन्होंने यह भी कहा कि सीएम भूपेश बघेल के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी बखान किया और शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की आंकड़ों सहित जानकारी दी। आदिवासी दिवस की सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई पूरे गरियाबंद जिले वासियों को। और आज आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज मुख्य अतिथि माननीय विधायक प्रथम पंचायत मंत्री अमितेश भैया थे, जो ऑक्शन हॉल में कार्यक्रम रखा गया था, है ना। और पहले तो आदिवासी दिवस मनाते भी नहीं थे, मनाते भी थे तो नहीं के बराबर मनाते थे। लेकिन जब से हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, तब से आदिवासी दिवस 9 अगस्त को आता है। उस दिन सरकारी छुट्टी रहता है, छुट्टी भी घोषित किए हैं। और आज करीब 20 कमार भुंजियालों को सरकारी नौकरी दिया गया है माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहल से। शुभकामनाएं सबको देना चाहता हूं कि वह आदिवासी भाइयों को तो और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आदिवासी दिवस की आज जो हर्षोल्लास से सब मनाए हैं उसके लिए। विश्व आदिवासी दिवस को हम लोगों ने इसलिए मनाया क्योंकि आदिवासी भाइयों का स्वतंत्रता आंदोलन में और इस छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसीलिए उसको मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा भूपेश भाई को और हमारी सरकार को कि उन्होंने इसकी छुट्टी घोषित करी। आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस है जो किसी अन्य सरकार ने नहीं करी थी। और निश्चित रूप से जो उन्होंने योजनाएं जो मैंने अपने विस्तार से भी अपने भाषण में बताई, इतनी योजनाएं आदिवासी भाइयों के लिए चालू करी हैं, उसके लिए मैं विशेष रूप से जो है कांग्रेस सरकार भूपेश भाई को बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, सोच उनकी ये नहीं है, वो सोच उनकी ये है कि हमको सही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो जो काबिल रहेगा, जो लायक पर रहेगा, जो वास्तव में इस हमारे छत्तीसगढ़ को नेतृत्व कर सकता है, वो व्यक्ति जो है नेतृत्व करेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। हमारा देश जो है किसी जातिगत और किसी धर्मवाद पर नहीं चलता है, बल्कि योग्यता पर चलता है। यही सिद्धांत कांग्रेस का रहा है और यही सिद्धांत जो है हमारे देश की आज़ादी में महात्मा गांधी का रहा था। अगर महात्मा गांधी की लड़ाई में उसमें अगर ये सोच होती तो कभी हमारा देश आज़ाद नहीं होता। उसमें सभी धर्म जाति समाज के लोगों ने उनका साथ दिया था। क्या आदिवासी काबिल जो होंगे, जब भी काबिल होंगे तो उसमें निश्चित रूप से आदिवासी जो लोग हैं उनको महत्व मिलता है, मिलता रहेगा। हमारे अध्यक्ष जो हैं वो आदिवासी हैं, काबिल हैं, इसलिए अध्यक्ष हैं हमारे।
अब खबर रायपुर से है, जहां पर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजधानी के शहीद स्मारक भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसके मुख्य अतिथि श्रम एवं नगरीय प्रशासन मंत्री श्री शिव डहरिया रहे। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर प्रयास विद्यालय के विभिन्न प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में स्थान बनाने वाले ताइक्वांडो के खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य व्यवसायी सरकारी वित्त एवं विकास निगम की तरफ से भी हितग्राहियों को 60,000 रुपए की सहायता राशि दी गई। मंत्री डहरिया ने कहा कि संविधान में आदिवासी समाज के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इसके तहत तमाम अवसर, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अधिकार मिले हैं। इस अवसर पर आदिवासी विकास के सहायक आयुक्त श्री तारकेश्वर देवांगन, एजीएम श्री एनआर साहू और संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। लोक निर्माण, गृह, पर्यटन, कृषि एवं जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू जिले का प्रभार दूसरी बार मिलने के बाद एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने झूलेलाल मंगलम भवन में थोक फल सब्जी उप मंडी की तिफरा पहुंचकर मार्ग का भूमि पूजन और शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। वहीं आपको बता दें कि मंडी बोर्ड निधि से 4 करोड़ 14 लाख की लागत से सड़क नवीनीकरण कार्य, नाली निर्माण और विद्युतीकरण कार्य किया जाएगा। इस सड़क निर्माण कार्य की लंबे समय से मांग की जा रही थी और सड़क के बन जाने से किसानों, फल विक्रेताओं सहित आम लोगों को साल भर मार्ग की सुविधा मिलेगी। सरगुजा के सीतापुर में आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार आदिवासियों के हित की बात करती है, जिसको देखते हुए आज छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर शासकीय छुट्टी के तौर पर घोषित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इसी कड़ी में विश्व आदिवासी दिवस सीतापुर के कॉलेज ग्राउंड में मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव समेत आदिवासी मंत्री नेताओं के साथ हजारों की संख्या में आदिवासी लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं। वहीं सरगुजा को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासियों को बड़ी सौगात भी मिलेगी। इधर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी आदिवासियों की विरोधी पार्टी है, जिन्होंने 9 अगस्त को ही प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया था। तो इससे समझा जा सकता है कि आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी क्या कर रही होगी। आदिवासी भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी 32% आरक्षण को महामहिम राज्यपाल को दस्तखत नहीं करने दे रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावा करती है। भारतीय जनता पार्टी हमारे आदिवासी समुदाय के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को ठीक आज से 1 साल पहले आज 9 अगस्त के दिन ही हटा करके उनको बेइज्जती करके हटाई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो आदिवासियों के लिए के शुभचिंतक नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।